मैदान में आज पप्पू यादव की बड़ी रैली हो रही है। आपको सीधी लिए चलते हैं उस रैली में जहां पप्पू यादव संबोधित कर रहे हैं। पूर्णिया हमेशा हमें मरने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें लड़ने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें न्याय करने की हिम्मत दी। जब जब हम टूटे, जब जब हम हारे, जब जब हम थके, पूर्णिया ने मुझे आंचल के तरह, बेटे के तरह गोद लगा लिया। पूर्णिया कभी मेरे विश्वास को नहीं टूटने दिया। हम हारे नहीं थे, हम लिफाफा छाप के चलते 8,000 वोट के कारण हम हार गए थे। हमें पूर्णिया की जनता ने नहीं हराई, हम खुद हारे। पूर्णिया की जनता ने तो कभी हारना सिखाया ही नहीं। मेरी मां लड़ी थी, 1,85,000 वोट पूर्णिया के लोग, मैं नहीं था, जेल में था। कोढ़ा और फलका पहली बार वोट डाल रहा था, उसके बावजूद भी मात्र 32,000 से एक व्यक्ति चुनाव जीता, वो भी बड़ी पार्टी से। मेरी मां निर्दलीय थी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, और यहां के हमारे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मां को चुनाव लड़ाया। पूर्णिया ने कभी हराया नहीं, पूर्णिया ने हमेशा मुस्कुराने का, खुशियों का ताकत दी। मैं आज यहां, ये राजनीतिक आज सभा नहीं है, ये सभा किसी जाति में नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। ये सभा हिंदू मुसलमान, रहियांगी या मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने वाली भीड़ नहीं है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाली राजनीतिक भीड़ नहीं है। ये किसी जाति को गाली देने के लिए भीड़ नहीं है। ये राजनीति करने वाली, पैसे की ताकत और भाड़ा पर और जाति के सेंटीमेंट पर लाए हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ है मां और बेटे के विश्वास का, ये भीड़ है रिश्तों का, ये भीड़ है प्यार का, ये भीड़ है खुशियों ढूंढने का, ये भीड़ है मुस्कुराने के अवसर ढूंढने का। पूर्णिया के व्यवसायी भाई आज दुकान बंद करके यहां आए हुए हैं। पान वाले, टेम्पू वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, फल वाले, सब्जी वाले, अंडा वाले, दूध वाले, हर मजदूर आज मजदूरी छोड़ दिया, हर जनप्रतिनिधि अपना काम छोड़ दिया, हर लोग अपना घर छोड़ दिया, और रंगभूमि मैदान में पूर्णिया अपने परिवार और अपने बच्ची के खुशियों के लिए आज रंगभूमि मैदान पहुंच गए। रंगभूमि मैदान ये सेवा और न्याय की भीड़ है। हम आज कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। जो लोग इस देश में या इस बिहार में राजनीति करते हैं, वो आम आदमी की खुशी नहीं ढूंढते, वो आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर नहीं देते हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी, मेरा सवाल है इस देश के पीएम और सीएम से, इस देश के नेताओं से, आजाद हिंदुस्तान के बाद 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा क्यों रखा जाता है? इसके जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था, संविधान, सिस्टम, पदाधिकारी, नेता, माफिया और दलाल। क्यों न्याय नहीं मिली? हम जानना चाहेंगे। जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में बिहार में 99% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। जो सर्वे हुआ, 96% लोगों के पास एक वकील नहीं है। जो सर्वे हुआ, 82% लोगों के पास मात्र फूस और टीन का घर है।
जो सर्वे हुआ 9% गरीब ऐसे हैं जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। जो सर्वे हुआ, ढोल मत बजाइए, ढोल मत बजाइए। जो सर्वे हुआ उस सर्वे में 72 चालू तो पहले से हो गया था, भूल चुके हैं। जो सर्वे हुआ वो आप याद रखिएगा, मैं आज आपको कहने आया हूं। उसमें 72% लोगों के पास बिहार में 1 बीघा से नीचे जमीन है, ना उसके पास रोजगार, उसके पास राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपये नहीं है, उसके पास आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास जीने के लिए 200 किलो का दाल नहीं है, 180 रुपया किरासन तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है, 300 रुपये का शर्ट पहनने की हिम्मत नहीं है, 100 रुपये की चप्पल नहीं पहन सकता, 200 रुपये 400 रुपये का पैंट नहीं पहन सकता। आदमी दाल नहीं खाता है, पेचा का साग, बथुआ का साग, पटुआ का साग, रैंचा का साग, बैंचा का साग, सुंठी, मांगूर, बछड़ी, कांकोर, वो ये लोग हैं। मैं इस देश के पीएम से पूछना चाहूंगा, मैं इस देश के सीएम से और नेता से, कब तक पेचा का साग, कब तक बथुआ का साग, कब तक पटुआ का साग, कब तक थाली से दाल गायब होगा? तब यदि कोई आदमी मेरी बात सुनिए, ताली मत बजाइए। मैं आज पूछना चाहूंगा, ये गरीबी क्यों? यदि हमारे पास नीतीश जी विजन है, नरेंद्र भाई मोदी जी आपका सम्मान करते हैं, नीतीश जी आप पर्सनली, मैं किसी नेताओं की इज्जत से कम नहीं करता हूं, लेकिन सवाल भी है। सवाल ये है कि आपके ही सर्वे में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, उधर बांका, जमुई, मुंगेर, उस चले जाइए। हम जानना चाहेंगे आपसे बहुत गौर से, मेरा सर्वे नहीं है, हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीबी कब मिटेगी? हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीब शब्द हमारे लिए अभिशाप कब तक रहेगा? हमें बता दीजिए कि हम 200 रुपया किलो दाल हम खा पाएंगे कि नहीं? यदि हमारे पास मुश्किल से 10% लोगों के घर में आलू और गोभी हो भी गया, तो हल्दी और नीमक पर तेल कम देके बनाते हैं। तेल खरीदने की हिम्मत हमारे पास नहीं होती है, हमारे पास अदरक और लहसुन खरीदने की हिम्मत नहीं होती है, हमारे पास लाल मिर्ची खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। कब तक सीमांचल जिएगा गरीबी में? आज मेरा सवाल ये है, कब तक इस्तेमाल कीजिएगा? पूर्णिया आओ, अररिया आओ, वो व्यापारी कहता है हम अपने बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। एक सब्जी वाला हमसे कहता है, ठेला वाला, कि सर किसी तरह बचा लीजिए, हम पर जोर है। एक ट्रैक्टर वाला पप्पू से कहता है, सर हम अपने खेत में मिट्टी काट रहे थे, 3 लाख रुपया का एमवीआई और टीटीओ ने हमको, थानेदार ने हमको, हम पर फाइन कर दिया। एक बीपीएल परिवार कहता है कि बेटा पप्पू हमार बात सुना, हमें बल्ब नहीं जले लिए, हमें एकेटा बल्ब जले लिए और हमारा 2 लाख के बिल, 20,000 के बिल, 30,000 के बिल आबि गेले, हमें कना देवे? हमार लाइन काट दल के, अन्हार में छिए। नरेश मंडल एक मुखिया थे, वहां गांव गए, मुसहरी थी ऋषिदेव भाई का टोला, हम वहां रुके, हमसे उन्होंने कहा एक ही डिबिया है और 1.5 महीना से हमको लाइन काट दिया गया, हम तेल नहीं खरीद सकते हैं 180 रुपया, कैसे जिएंगे पप्पू? एक माँ हमसे बोली। हम 300 घर में
27 दिनों के यात्रा में खाना खाए, एक भी आदिवासी के घर में हम साग को छोड़ कुछ नहीं मिला हमें। एक भी, हमारा एक अध्यक्ष था बरहारा कोठी में, हम उनके यहाँ खाना खाए, लाल चावल आदिवासी का, उनके यहाँ थोड़ी सी सब्जी मिली, वो भी नीचे लगा हुआ था क्योंकि तेल वो ज्यादा नहीं दे पाया। आप सोचिएगा कि एक बच्चा क्या चाहता है, एक नौजवान 100 रुपये का चप्पल नहीं पहनना चाहता, वो चाहता है कि उसकी भी बहन, उसकी भी बेटी, उसकी भी माँ 1000 से 2000 का साड़ी पहने, उसकी भी बहन, हमारी बहन 2000 का कम से कम सूट पहने, हमारा भाई छोटा कम से कम 600-800 का शर्ट पहने। लेकिन वो आंसू दफन हो जाता है जात पात में, हिंदू मुसलमान में वो आंसू दफन हो जाता है कि हमें लड़ने की हिम्मत नहीं देता। ये आप सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं दिल की बात। आज मैं आपको नहीं बुलाया, आपसे मैं हर दिन मिला, आपसे डेली हम मिले। जितने लोग थे, आप आज यहां जितने लोग हैं उतने आज सड़कों पर, दूर तक सारे बसे बाहर, इधर बसे। लेकिन मैं पूर्णिया के जनता से पूछना चाहूंगा, हम कब तक परीक्षा दे कोसी सीमांचल की? जब हम याद करिए सिंहेश्वर में विधायक बने थे, एक भी बीडीओ, सीओ, एक भी डॉक्टर, एक भी, मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूं, मैं डॉक्टर